1917 की सर्दी ने रूस की राजधानी पेट्रोग्राद पर एक लंबी, कठोर परछाई डाली थी। बर्फ से ढकी सड़कों पर ठंड का कहर साफ दिखाई दे रहा था। यह शहर, जो अपनी भव्यता और गंदगी के साथ एक हलचल भरा महानगर था, अब एक संघर्ष का मैदान बन चुका था। सामाजिक और राजनीतिक तनावों का एक ऐसा अड्डा बन गया था जो बस भड़कने को तैयार था। हर गली और चौराहे पर असंतोष की चिंगारी महसूस की जा सकती थी। युद्ध के वर्षों ने अपना अब खाली पड़ी थीं और उनमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। उनकी खिड़कियों पर राशनिंग और बंद होने के नोटिस चिपका दिए गए थे। यह एक आम दृश्य बन चुका था। कड़कती ठंड गरीबों और मजदूर वर्ग के घरों में घुस गई थी, जिससे उनकी दुर्दशा और भी बदतर हो गई थी। ठंड ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया था, जिससे उनकी दुर्दशा और भी बदतर हो गई थी। परिवार संघर्ष कर रहे थे। अभिजात वर्ग के भव्य पिंजरों में बेखबरी और उदासीनता छाई हुई थी। वे अपने आरामदायक जीवन में मस्त थे। ज़ार निकोलस द्वितीय, जो अलग थलग और लोगों से कटा हुआ था, अपने महल में बंद था। उस असंतोष को समझ नहीं पाया जो उसके साम्राज्य को खत्म करने की धमकी दे रहा था। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्रांति का समय आ चुका था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। 1917 की बर्फबारी से बहुत पहले ही क्रांति के बीज बोए जा चुके थे। रूसी मजदूरों ने झारशाही शासन के तहत दशकों तक शोषण और उत्पीड़न सहा था। युद्ध ने उनकी पीड़ा को और भी बढ़ा दिया। कारखानों में थके हुए स्त्री और पुरुष बहुत कम मजदूरी पर घंटों काम करते थे। हर तरफ आक्रोश फैला हुआ था। रोटी की हर मांग या आराम की हर गुहार उदासीनता या क्रूर बल से मिलती थी। हड़तालें, जो कभी कभार होती थीं और जिन्हें आसानी से दबा दिया जाता था, अब खतरनाक रूप से बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के साथ होने लगी थी। हर हड़ताल, विरोध का हर कार्य झारशाही सत्ता की चूलों को हिला रहा था। 23 फरवरी 1917 का दिन पेट्रोग्राद में सर्दी के किसी भी दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ। ठंडा, धूसर और एक अजीब सी थका देने वाली लाचारी से भरा हुआ। लेकिन इस शांति के नीचे एक तूफान उठ रहा था। यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था और पेट्रोग्राद की महिलाएं, जिनका धैर्य सालों की तकलीफों से जवाब दे चुका था, अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी कर रही थीं। वे बर्फीली सड़कों पर चलीं। हर गुजरते हुए मोड़ के साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ये अभिजात वर्ग की सुख सुविधाओं में पली बढ़ी औरतें नहीं थीं। ये तो कारखानों, शिपयार्ड, रोटी की कतारों में खड़ी औरतें थीं। उनकी मांगें सरल थीं: रोटी, शांति और जार के निरंकुश शासन का अंत। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का मार्च एक ऐसे जन विद्रोह की वजह बना जिसने रूसी इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों की खबर फैली, पेट्रोग्राद के मजदूरों ने अपने काम धंधे बंद कर दिए और प्रदर्शनों में शामिल हो गए। बर्फ और बर्फ से पहले से ही अटी पड़ी सड़कें इंसानों के समुद्र में तब्दील हो गईं। जार का तख्ता पलट दो और रोटी, शांति, जमीन के नारे पूरे शहर में गूंज उठे। जार, जो अभी भी यह मान रहा था कि यह महज एक अस्थायी अशांति है, ने पुलिस और कोसैक्स को भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दिया। लेकिन व्यवस्था बनाए रखने वाली ताकतें संख्या में कम थीं और विरोध करने वालों के प्रति सहानुभूति रखती थीं। भाग 5, झारशाही शासन का पतन। 27 फरवरी से 2 मार्च, झारशाही शासन का पतन।
इन कुछ दिनों में रूस में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। पेट्रोग्राद में स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। सड़कों पर अराजकता और विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे थे। जार के सैनिकों की वफादारी डगमगाने लगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से विद्रोह का विशाल रूप और अपने ही नागरिकों की लाचारी देखी। वे अब अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ लोग विरोध में शामिल हो रहे थे। सैनिक, जो कभी झारशाही सत्ता के प्रतीक हुआ करते थे, अब क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। उनकी राइफलें अब उसी शासन की ओर इशारा कर रही थीं, जिसकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। यह एक बड़ा बदलाव था। जार ने आखिरकार स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 2 मार्च को राजगद्दी त्याग दी, जिससे रोमनोव राजवंश का 300 साल पुराना शासन समाप्त हो गया। यह एक युग का अंत था। फरवरी क्रांति, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने विजय प्राप्त कर ली थी। लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और एक नए युग की शुरुआत की। भाग 6, दोहरी शक्ति का उदय, अस्थाई सरकार और पेट्रोग्राद सोवियत। जार के पद त्याग ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। सत्ता के 2 अलग-अलग केंद्र उभरे, एक तरफ अस्थाई सरकार और दूसरी तरफ पेट्रोग्राद सोवियत। अस्थाई सरकार, जो पुराने ड्यूमा या संसद के उदार सदस्यों से बना था, और श्रमिकों और सैनिकों के प्रतिनिधियों का पेट्रोग्राद सोवियत, जो क्रांतिकारी जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक परिषद थी। यह दोहरी शक्ति का एक अनूठा उदाहरण था। अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व वाली अस्थाई सरकार ने लोकतांत्रिक सुधारों, नागरिक स्वतंत्रता और युद्ध में निरंतर भागीदारी का वादा किया। उन्होंने जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की। पेट्रोग्राद सोवियत, जो अपनी मांगों में कहीं अधिक कट्टरपंथी था, ने आदेश संख्या 1 जारी किया, जिसमें सेना के लोकतंत्रीकरण और कारखानों में श्रमिक समितियों की स्थापना का आह्वान किया गया था। यह आदेश क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दोहरी शक्ति की यह गतिशीलता अपने अंतर्निहित तनावों और अंतर्विरोधों के साथ रूसी क्रांति के अगले अध्याय को परिभाषित करेगी। यह संघर्ष और सहयोग का एक जटिल मिश्रण था, जिसने रूस के भविष्य को आकार दिया। भाग 7, लेनिन की वापसी और अप्रैल। थीसिस यथास्थिति के लिए एक चुनौती। इस अस्त वॉलेटाइल स्थिति में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के बोल्शेविक गुट के नेता व्लादिमीर लेनिन ने कदम रखा। अप्रैल 1917 में स्विट्जरलैंड में निर्वासन से लौटकर लेनिन ने तुरंत अस्थाई सरकार और पेट्रोग्राद सोवियत के सुलह साध्य रवैये की वैधता को चुनौती दी। बोल्शेविक कार्रवाई के लिए एक खाका तैयार करने वाले उनके अप्रैल थीसिस ने सोवियत को सारी शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने युद्ध का तुरंत अंत, भूमि के राष्ट्रीयकरण और एक समाजवादी राज्य की स्थापना की मांग की। लेनिन की इस कट्टरपंथी दृष्टि ने तेजी से उग्र होते जा रहे श्रमिकों और सैनिकों को प्रेरित किया, जो अपनी शिकायतों को दूर करने में अस्थाई सरकार की विफलता से निराश थे। भाग 8, अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेनिन की वापसी के बाद के महीने बढ़ती अशांति और अस्थाई सरकार और बोल्शेविकों के बीच सत्ता संघर्ष से चिह्नित थे। जुलाई के दिनों में श्रमिकों और सैनिकों द्वारा अनस्पॉन्टेनियस रूप से विद्रोह देखे गए, जिन्हें अस्थाई सरकार द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया था। इससे केवल अस्थाई सरकार को बदनाम करने और बोल्शेविकों के इस दावे को बल मिला कि वे ही लोगों के असली प्रतिनिधि थे। अक्टूबर में लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने एक सशस्त्र विद्रोह किया, प्रमुख सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया और अस्थाई सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर क्रांति शुरू हो चुकी थी। भाग 9, फरवरी, क्रांति की विरासत। फरवरी क्रांति
हालांकि इसके बाद हुई बोल्शेविक क्रांति की चकाचौंध में यह दब गई, लेकिन रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने झारशाही निरंकुशता के अंत और क्रांति और गृह युद्ध के एक अशांत दौर की शुरुआत को चिह्नित किया। लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और लोकप्रिय संप्रभुता के क्रांति के आदर्शों ने रूस की सीमाओं से कहीं आगे तक लोगों को प्रेरित किया, जिससे दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। जबकि फरवरी क्रांति के वादे को अंततः बोल्शेविकों के सत्तावादी शासन ने तो बिट्रेड रचा है, लेकिन इसकी विरासत क्रांति, शक्ति और स्वतंत्रता और समानता के लिए चल रहे मानवीय संघर्ष के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहती है।